हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूथ एजुकेशन। तो आज मैं आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल तक अपन ने देख ली थी लेसन नंबर 6 देख लिया था, 6.1 देख ली थी, उसकी सारणी देख ली थी, फॉर्मूलाज, बेसिक कांसेप्ट सब कुछ देख लिए थे। तो आज अपन अपनी नई प्रश्नावली पे चल रहे हैं। मैंने विविध छोड़ दी है। विविध में यदि आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे पास कमेंट कर देना। वैसे के वैसे क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं है, बस सारणी में जाओ, सारणी में से जाके फिर मान रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना। सिर्फ कमेंट में जाके ये लिख देना, सर क्वेश्चन नंबर 12 मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, मुझे सर आप ये इतना बताओ। ठीक है, तो मैं आपको वही बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं। तो आज अपनी जो क्लास है वो आज अपनी क्लास में पढ़ाते हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। त्रिकोणमितीय चल रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने पढ़ा दी थी, तो अब चल रही है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इसमें क्या मैंने आपको बताया था, लेसन नंबर है 7वां, लेसन नंबर 7 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। सर्व समीकरण। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय कितने होते हैं। पिछली वाले लेसन में मैंने बता दिया था त्रिकोणमितीय 6 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। और स्टूडेंट्स, मेन बात, आप जो आप ये पढ़ते हो ना, मैं बिल्कुल कोई टेंशन मत रखो दिमाग में और आराम से इजी तरीके से पढ़ो। बिल्कुल माइंड फ्रेश करके बैठा करो और तब पढ़ा करो। और जब आप वीडियो में आप कहीं पे भी मतलब जब वीडियो देख रहे होते हो, जब आप हेडफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लिया करो जिससे आपको बाहर की आवाज ना सुनाई दे। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो त्रिकोणमितीय कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने पहले भी आपको बताया था और आपको आता भी होगा कि कितने त्रिकोणमितीय होते हैं, पता है ना। इनके यदि अपन लंब बटे कर्ण के रूप में देखें सूत्र, तो मैंने लंब बटे कर्ण के रूप में मैंने आपको ये सूत्र भी बताया था, लाल बटे कक्का। ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, ले लो आम, तो ऐसे ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। लेकिन नहीं रहे यहाँ पे, कहीं आ जाओ मोबाइल के अंदर चले आम लेने, आम नहीं पूछेगा। तो ये होता है इसको याद करने का तरीका। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। मैंने बताया था साइन थीटा का, यदि इस फॉर्मूले से यहाँ पे एल क्या है? लंब, ए क्या है? आधार, और के क्या है? कर्ण। के क्या है? कर्ण। यदि आप इस रूप में लंब, आधार, कर्ण के रूप में इनके मतलब इनके सूत्र फॉर्मूलाज देखें तो क्या होंगे? साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ऊपर से नीचे चलो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस थीटा का, और लंब बटे आधार, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये तीसरा, तो ये किसका? टेन थीटा का। अब नीचे से ऊपर चलो तो आधार बटे लंब कोट थीटा का, कर्ण बटे आधार सेक थीटा का, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा का। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका था। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, लेसन नंबर 7 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इसमें क्या है? इसमें आपको सूत्र मतलब उसमें तो मतलब एक थीटा दे रखा था, उस थीटा में आपको मान रखना था सारणी में से रखकर, बस वो बिल्कुल इजी था। आपको बता देता हूं मैं कि जो त्रिकोणमितीय है ना, त्रिकोणमितीय आपके 10th क्लास में जो प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपके 12 नंबर की प्रश्नावली है। कितने की है? 12 नंबर की। कितनी प्रश्नावली है? 3। कौन सी? एक 6ठी, एक 7वीं और एक 8वीं।
जो मैंने आपको छठी तो पढ़ा दिया था, छठी में से क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, सारणी बनवाई थी उस सारणी को बनाना सीख लो और वहां से मान आपको सिर्फ क्वेश्चन में रखना है, उस सिद्ध कर और आपको क्या सोल्व करना है, सिद्ध करना आना चाहिए और सोल्व करना आना चाहिए। आप छठी प्रश्नावली में आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ से लमसम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। यहाँ से 7वें क्वेश्चन ये है मोस्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लेसन नंबर 6, 7 और 8 ये कौन सी है, त्रिकोणमितीय की है। 6 में मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ नहीं है, बस सारणी में से जाके आपको मान रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे 1/√3, 2/√3, √3 ये और सोल्व करना आना चाहिए। तो आपकी छठी प्रश्नावली है, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। जो मोस्ट प्रश्नावली है वो 7वीं प्रश्नावली है, ये जो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप इसको भी ध्यान से देख लोगे तो ये भी आपको बिल्कुल इजी लगेगी। इसमें भी कुछ नहीं करना, बस सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको फॉर्मूलाज लगेंगे, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपको 7वीं प्रश्नावली हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है आपके पास 8वीं प्रश्नावली। 8वीं प्रश्नावली उच्चाई और निम्निष्ठ है, उच्चिष्ट है, ऊंचाई, 7वीं प्रश्नावली देख लेता हूं। ऊंचाई और दूरी कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी सा है, मैं आपको बता दूंगा। इसमें भी मतलब ऐसे ही आता है 60 डिग्री 90 डिग्री, इसमें भी मान तो दिया रखा होगा, जैसे कोण थीटा का मान दे रखा होगा और साइन में तो मान आता ही, आप जानते हैं। तो बस ये भी वैसी है, बस आपको मैन ध्यान से पढ़नी है वो 7वीं प्रश्नावली है। यदि आप इस 7वीं प्रश्नावली को पढ़ लोगे तो आपके पास जो छठी 7वीं 8वीं में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके 12 नंबर आराम से आ सकते हैं। मैथ में 100 में से 100 लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अधिकतर ला सकते हैं यदि मेहनत करो तो देखो अब चलते अपनी टॉपिक के ऊपर। हाँ, तो प्रश्नावली का क्या नाम है, लेसन नंबर 7 है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो देखो पहले आपको कुछ बेसिक मतलब सूत्र बता देता हूँ, उन सूत्रों को याद रखना, आपके पास कहीं पर भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जैसे आपके पास मान लो साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो आपको कोस मान लो, जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लो, आपके पास साइन सिद्ध करवा रहा हो, साइन थीटा आपके पास सिद्ध करवा रहा हो और वहां पे दे दे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो आपको ये आपको लाना साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो कैसे करना है वो बताता हूँ। इसी सूत्र से हो जाएगा, कुछ नहीं है, पक्षांतरण करना आना चाहिए, और मैंने बताया भी था आपको पक्षांतरण कैसे करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट। ये आपके कहीं तक भी पीछे नहीं छोड़ेगा यदि आप आगे जाके मैथ लेते हो, साइंस लेते हो, ठीक है। तो आप देखो यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को यूं क्यों है यहाँ पे रखो, जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको पक्षांतरण कर दो 1 की तरफ, तो जब ये इधर पक्षांतरण होगा तो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है, पक्षांतरण करोगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस का है तो वहां पे जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो यदि आपको कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखो बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये इधर प्लस का है। देखो यदि किसी चीज के आगे कुछ निशान नहीं लगा होता है तो वो प्लस का होता है, तो ये प्लस का है। यदि इधर पक्षांतरण करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप इन सब के मान ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर, आगे फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। पहला हो गया, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। अब मान लो आपके पास यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यदि आपके पास कहीं पे भी क्वेश्चन में आ जाए तो उसको आप sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लो यदि आपके पास यहाँ से 1 की वैल्यू पूछे और वो भी tan के और sec के पदों में, तो कैसे लिखोगे, 1 को इधर रहने दो,
इस tan स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतरित कर दो। कैसे? एक बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा है आपके पास, sec स्क्वायर थीटा इधर, यदि इस tan स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतरित करो चिन्ह बदल जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? sec स्क्वायर थीटा इस एक को इधर पक्षांतरित कर दो तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो आपको फार्मूला कौन सी याद रखनी है? sin स्क्वायर और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप इनको आराम से कर सकते हो। हाँ, ये बात का ध्यान रखना कि सर आप बता दोगे यहाँ पे एक बराबर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, या फिर एक बराबर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। क्या लिखे हम, कैसे पता लगेगा कैसे मतलब क्या लिखे कि sec में लिखे या sin में लिखे? तो उसको आप पता लगाने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। कैसे? ये देखो कि मतलब जो सिद्ध कराने वाले क्वेश्चन है ना, क्या है? सिद्ध कराने वाले क्वेश्चन, मतलब जैसे मान लो कुछ भी ले लो, बराबर के इस साइड, बराबर की साइड कुछ भी आ जाए। जैसे मान लो आपको यहाँ पे आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे दे रखा है sin स्क्वायर थीटा, कुछ भी दे रखा है, तो मतलब जो सिद्ध कराना है, जहाँ पे जो आपको सिद्ध करना है ना, उसमें जाके ये देखो कि आपको सिद्ध क्या करना है। यदि वहां पे sin cos के रूप में हो तो उसको आप एक बराबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखो, या फिर sec और tan के पदों में हो तो एक बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखो। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये पता होना चाहिए। आपके सातवें प्रश्नावली में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। आगे अगला फॉर्मूला आता है तीसरा, ठीक है? तो तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये होता है। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मान लो यदि आपके पास कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या करना है? एक को इधर पक्षांतरण कर दो, तो इस कोट स्क्वायर को तो यहाँ पे रहने दो, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और जब इस एक को इधर पक्षांतरण करो तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद हो, लिख लो, ये याद करना है आपको। तीन फॉर्मूले, ये तीन हो गए। अब आगे देखो, बेसिक फॉर्मूले हैं वो तो। चौथा फॉर्मूला है sin थीटा बराबर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, ये ध्यान रखना कि क्या था कि यदि आपके पास sin स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको आप 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, यानी sin का उल्टा कोसेक होता है, और तो कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक थीटा को आप 1 बटे sin थीटा भी लिख सकते हो। यानी यदि आप sin थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा लिख रहे हो तो कोसेक को भी आप 1 बटे sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है? आगे देखो पांचवा, यदि आप cos थीटा बराबर होता है 1 बटे sec थीटा। यदि आप cos थीटा को 1 बटे sec थीटा लिख रहे हो तो sec थीटा को भी आप 1 बटे cos थीटा लिख सकते हो। क्लियर? इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी जिसको आप उल्टा लिख मतलब बटे में लिख रहे हो ना, तो उसको भी आप इसके बराबर लिख सकते हो। ठीक है? एक और देखो, छठा देखो, साइन हो गया, कोस हो गया, एक होता है tan। हाँ यही है, ये तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब आगे देखो, मिटा दो इनको, मैं लिख लिया हो तो लिख लो, लिख लिए तो मिटा देता हूं। और फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, आपको सातवीं प्रश्नावली में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने टीचर के पास भी पढ़ लेना, यदि आपको वो इतनी इजी तरीके से बता दे तो मेरे को कमेंट कर देना कि सर आप बढ़िया नहीं पढ़ा। ठीक है? तो tan थीटा को साइन और कोस के पदों में, tan थीटा को साइन और कोस के पदों में क्या लिख सकते हो आप? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कौन सा ये छठा होगा, कौन सा देख लेना। सातवां, कोट थीटा बराबर
कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। हाँ, एक मैन बात, आपने 8वीं क्लास में भी एक सूत्र पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, अब 10th में मैं बता देता हूं। क्या है वो सूत्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। यानी क्या है? यदि a प्लस प्लस है तो सारे पद प्लस में आएंगे, और यदि यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ कहाँ आएगा? माइनस का 2ab आएगा। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे माइनस 2ab क्यों लिखा? यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। नहीं, एक बात बताओ, आपको ये तो पता है ना कि यदि आप प्लस का गुना प्लस से करते हो, प्लस का गुना प्लस से करते हो तो क्या आता है? प्लस आता है ना? माइनस का गुना माइनस से करते हो तो भी प्लस आता है, लेकिन प्लस का गुना माइनस से करते हो तो माइनस आता है, और माइनस का गुना प्लस से करते हो तो भी माइनस आता है। ये तो पता है ना आपको, चार चीजें तो पता है ना। यदि आप प्लस का गुना प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुना माइनस से करोगे तो प्लस आएगा, लेकिन प्लस का गुना माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस का गुना या प्लस से करोगे तो माइनस आएगा। तो यदि समान समान चिन्हों का अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पे देखो, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, जैसे 2 का स्क्वायर आ गया तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 बार गुणा हो रहा है। क्यूब आ जाए यानी उसकी घात 3 आ जाए तो 3 बार गुणा हो रहा है, पता है नहीं क्या? टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लेकिन कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल मैं सारी चीजें पढ़ाते चलूंगा। ठीक है, आगे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्या है? मैंने होल स्क्वायर नहीं लिखा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये होता है। इसको आप a प्लस बी लिखोगे एक बार तो कोष्टक में, और एक बार लिखोगे a माइनस बी लिखोगे। और कोष्टक का मतलब मैंने बताया था गुणा, यानी आपस में ये दोनों क्या है? गुणा है। एक बार प्लस में एक बार जोड़ दो, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटाओ, यानी आपके पास आ जाए 2 का क्यूब, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाए तो इसको क्या लिखोगे आप? 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3। यदि यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे 2 आता तो क्या करते? 3 माइनस 2 करते। इस बात का ध्यान रखना इस फॉर्मूला से। अब क्यूब देखो, एक बार क्यूब का भी देख लो, क्यूब का भी आपके पास काम आता है। मैं यहाँ पे नहीं, ऊपर लिख देता हूँ। यदि a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए ना, a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होगा? देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यदि a माइनस बी का होल क्यूब आ जाए तो वो क्या होगा? ये देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब कैसे? मैंने आपको बताया था, यदि प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो क्या आता है? प्लस। माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आता है? प्लस आ गया। लेकिन यहाँ पे क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार गुणा करना पड़ता है, तो आप माइनस से गुणा कितनी बार करोगे? 3 बार। अब प्लस का गुणा जब आप प्लस से कर रहे हो तो माइनस का गुणा माइनस से कर रहे हो तो क्या आएगा? प्लस। चलो ठीक है, कर दो। अब इसका गुणा किससे करोगे? प्लस से। और मैंने बताया था यदि आप विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं, यदि आप विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। बताया था तो वही बात।
ये फॉर्मूला क्लियर, ये आपने 8th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में पढ़े और 10th में मैंने बता दिया। इन फॉर्मूलाज का ध्यान रखना, ये आपके काम में आएंगे। लिख लो, लिखो तो लिख लो। हाँ तो फ्रेंड्स उतार लिए होगे। अब बताता हूं आपको, अब अपन अपने चलते हैं किसके ऊपर, प्रश्नावली के क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं आपको एग्जांपल्स बाद में करवा दूंगा, ये एग्जांपल्स को आप भी करके देख लोगे, क्वेश्चंस बता देता हूं आपको पहले, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास? cos स्क्वायर थीटा। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन छुड़वा दिया ना आपको, मैं बाद में करवा दूंगा। ये थोड़े से इजी पड़ते हैं कि एक नंबर के आते हैं, आ जाए तो पूछ लेते, लेकिन आपको मैं सिद्ध करवाने क्वेश्चन करूँ। ऊपर देख लें, निम्नलिखित सर्व समीकरणों की सहायता से, सर्व समीकरण मैंने बताई थी, सूत्र जो फॉर्मूलाज लिखवाए थे ना मैंने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा। ये लिखाए थे ना, ये सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण बोल रहे हैं, फॉर्मूलाज बोल रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, एक ही बात। तो क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 3 नंबर के, जो 3 से लेकर जो आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक है ना, ये सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। यानी आपको क्या लाना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा आपको क्या लाना है, ये है। तो मैंने आपको बताया था बराबर है, पिछली वीडियो में बताया था, बराबर के इस साइड वाली जो भी लिखा होता है वो होता है LHS, और बराबर के उस साइड वाला क्या होता है RHS। मैंने बताया था ना ये आपको। तो अपन क्या करते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में या तो LHS लेते हैं, RHS लेते हैं, जो हल किया जा सके। अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, इसको क्या हल करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। cot स्क्वायर आप मान लो cos और sin के पदों में लिख दो, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, तो आप आगे क्या करोगे? कुछ नहीं। तो ये करने वाला यहाँ पे ये सिद्ध हो सकता है, मतलब इसको आप प्रूफ, मतलब इसको आप हल कर सकते हो। तो देखो नीचे लिख देना, LHS लेने पर, LHS लो भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखो पेपर में आप इनको लगाना मत भूल जाना, या तो ऐसे लगा दो या बराबर लगा दो, एक बात है ये, लेकिन ये मैथ में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ, देखो cos स्क्वायर, देखो कॉमन लेना पड़ता है ना, प्लस या माइनस, ऐसा शब्द या ऐसी संख्या, ऐसा शब्द या ऐसी संख्या जो प्लस के इस साइड भी हो और जो प्लस के इस साइड भी हो, मतलब प्लस के इस साइड भी होना चाहिए और प्लस के इस साइड भी होना चाहिए। तो वो अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं और कोष्टक कर सकते हैं। मतलब कोष्ट मतलब बताया था, कोष्टक मतलब गुणा होता है। देखो यहाँ पे कैसे करता हूँ, तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर जो थीटा है वो इस साइड भी है प्लस के, और प्लस के इस साइड भी है, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो कोष्टक लगा दिया। कोष्टक का मतलब बन रहा था गुणा। यहाँ पे जब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मैं बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ क्या बचेगा, इसके साथ गुणा में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। अब यदि किसी के साथ गुणा में कुछ नहीं होता है तो एक मानते हैं, बट भाग में भी कुछ नहीं आता है तो एक मानते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया, बाहर आ गया। गुणा में क्या है, cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे क्या करते हैं अपन, अब देखो मतलब मैंने बताया था कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, बताया था। तो यदि आप इसका cos स्क्वायर थीटा का कोष्टक के अंदर गुणा करते हो, तो 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस इस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, वो वापस पहले वाला पद आ रहा है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक सही है। आगे देखो क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा में यूं क्यों रहने दे रहा हूँ,
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सर्व समीकरण नंबर 3। क्या थी वो सर्व समीकरण? 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बताया था, जाके देख लो। सर्व समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर? आगे देखो। कोस स्क्वायर थीटा यू की यू गुणा, मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा या साइन कोसेक थीटा को एक काम करो यहाँ पे लिखते ही रहना कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। तो मैंने बताया था आपको एक सूत्र बताया था सरसों में बताई थी cos थीटा बराबर 1/sin थीटा बताई थी ना, तो यहाँ पे लिख दो ना 1/sin थीटा। अब देखो इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो, यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक सूत्र बताया था cos थीटा बटे sin थीटा। हाँ, ये पहले देखो, मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ पे साइड में लिख देना चाहिए आप, चूंकि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा के। या आपको यदि आपको ये फॉर्मूले सारे याद है तो आप क्वेश्चन में कहीं नहीं अटको। और ये ध्यान रखना कि आपको लाना क्या है। अब देखो मैंने ये आ गया, मेरे को लाना क्या है? cot स्क्वायर थीटा लाना है ना। देखो मैंने एक सूत्र बनाया था cot थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। बताया था ना मैंने एक सूत्र, क्या बताया था? cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। यहाँ पे अपने पास आ क्या रहा है? cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा आ रहा है। और आपको सिद्ध क्या करना है? cot स्क्वायर थीटा तो आ सकता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करना है, उतार लो कुछ नहीं किया मैंने, एलएचएस लिया है, एलएचएस को सूत्र लगाए हैं सारे के सारे, उतार लो। उतार लिए, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को रोक लिया करो आप, या आपको पता लगे वीडियो को रोके नहीं आप और मैं चल रहा हूं सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया मैंने। अब आता है अपने पास बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको सेक थीटा कोष्टक में है 1 माइनस का साइन थीटा। कोष्टक मैंने बताया था, कोष्टक मतलब होता है गुणा, ध्यान रखना है बात। सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस का साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो आपको ये क्या दे रखा है? आपको एलएचएस दे रखा है ये पार्ट में, और आरएचएस में क्या है आपके पास? 1 है। तो एलएचएस लेने पर नीचे लिख देंगे एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस उतार लेना यूं क्यों, मैं आपको सीधा कर देता हूँ क्या करना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा बताया था ना, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा की जगह मैं वो लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ध्यान से देख लेना, पीछे लिखवाया था मैंने। 1 माइनस का साइन थीटा यूं क्यों रखो? 1 माइनस साइन थीटा यूं क्यों रखने की कहीं जरूरत नहीं है। सूत्र सर्व समीकरण यदि आपको याद है और कहां पे लगाना है ये पता है तो आपको रखने की कहीं जरूरत नहीं है। आगे देखो, कोष्टक है, कोष्टक बड़ा सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos थीटा लिख सकता हूं, 1/cos थीटा। तो tan थीटा क्या लिख सकता हूं? sin थीटा बटा cos थीटा। ये लो, आगे देखो, 1/cos थीटा यूं क्यों, और 1 माइनस का साइन थीटा यूं क्यों।
आगे देखो, यहां से यदि मैं लघुत्तम लूं यानी एलसीएम लूं तो क्या आएगा एलसीएम cos थीटा, क्या आएगा एलसीएम cos थीटा, तो cos थीटा, तो cos थीटा आ गया। cos थीटा के अंदर cos थीटा का भाग दो, कितनी बार जाएगा एक बार, और उस एक को कितने से गुणा करोगे, ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या है एक, तो गुणा कर दो 1 प्लस यहां तक क्लियर। आगे देखिए cos थीटा, अब cos थीटा के अंदर cos थीटा का भाग देंगे कितने बार जाएगा एक बार, उस एक को किसने से गुणा करो, ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या है sin थीटा, तो sin थीटा से जब एक का गुणा करोगे कितना आएगा sin थीटा, sin थीटा कोष्टक बंद। क्लियर। आगे देखो ये cos थीटा और ये cos थीटा बटे में इन cos थीटा का मैं गुणा कर देता हूं, तो गुणा करोगे जब आप cos थीटा का जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देखो यानी 1 माइनस का sin थीटा और क्या है 1 प्लस का sin थीटा, ऊपर है क्यों रख दिया, नीचे दे रखा है आपको cos थीटा इनटू cos थीटा, यानी ये गुण, ये कोष्टक में, कोष्टक का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, ऊपर से मिटा दूं, आपको एक सिद्ध करना है, ये बात ध्यान रखना, एक सिद्ध करना है, तो ये ध्यान रखना आपको सिद्ध क्या करना है एक, अब ऊपर वाला मिटा देता हूं, देखिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, याद हो तो आपको, क्या था वो सूत्र, नीचे लिख देता हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ पे देखो एक बार माइनस हो रहा है एक में से साइन थीटा और एक बार एक में साइन थीटा जुड़ रहा है, यानी इसको आप यूं नहीं लिख सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी a का मान क्या है एक और b का मान क्या है साइन थीटा और माइनस यूं क्यों रख देंगे, तो a का मान कितना है एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, तो यानी मैं एक लिखूं या ना लिखूं, एक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस बी स्क्वायर, b का मान क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो यूं क्यों रहेगा। अब देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, आप सोच रहे हो सर यहाँ पे तो हर जगह आप सूत्र ही सूत्र लगा, कुछ नहीं है, सूत्र याद कर लो, सर्व समीकरण याद कर लो, बिल्कुल इजी है, यदि आपके सर्व समीकरण याद और पता लग गया कि आपको कहाँ क्या लगाना है तो आप बिल्कुल आ जाएंगे आपको सर, ये प्रश्नावली ऐसी है। तो क्या बताया था मैंने, सूत्र बताया था सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, यदि मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 क्योंकि हो, और इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो प्लस का है तो माइनस, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इसके बराबर है, मतलब एक का स्क्वायर हो गया कितना आएगा एक ही लो, ये दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये नहीं, इसकी जगह में ये कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, दोनों समान है तो काट दूं तो कितना आ जाएगा एक, तो सिद्ध क्या करना था आपको यही करना था RHS कितनी सिस्टम H नीचे लिख देना, आते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS राइट हैंड साइड, चलिए उतार लो, कुछ नहीं करना, LHS लो, मान रखो, sec थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 बटे cos थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस का sin थीटा यूं क्यों, sec थीटा को 1 बटे cos थीटा लिख दिया, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख दिया, ठीक है,
अब 1 माइनस का साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा यू क्यों आ गया। यहाँ से मैं एलसीएम यानी लघुत्तम ले लिया कोस थीटा, आगे कोस थीटा। अब कोस थीटा के अंदर आप कोस थीटा का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। उसको किससे गुणा करोगे, अंश वाली संख्या से। अंश क्या है, अंश में यहाँ क्या दे रखा है 1 प्लस प्लस यू क्यू। फिर कोस थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक। उस एक को अंश में क्या है साइन थीटा, उस साइन थीटा को एक को साइन थीटा से गुणा करोगे कितना आएगा साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये आगे इसका मान आ गया। ठीक है, आगे क्या करते हैं अपन, ये भी कोस थीटा और ये कोस थीटा दोनों हर में है, तो हर वाली संख्या और कोष्टक, ये कोष्टक में, तो कोष्टक का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है, आपस में गुणा के रूप में है तो गुणा कर दिया मैंने। कोस स्क्वायर थीटा इनका गुणा हो गया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा यू क्यू और 1 प्लस साइन थीटा यू क्यू। आगे मैंने एक सूत्र बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसके रूप में लिख रहा हूँ, तो देखो ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है साइन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए का मान कितना है 1, तो 1 ए स्क्वायर माइनस माइनस बी का मान क्या है साइन थीटा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे कोस स्क्वायर थीटा यू क्यू। इसको मैंने एक सूत्र बताया था, सरसमी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे साइन, यदि आप कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बताई थी ना अभी निकाल लेंगे। तो इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बटा कोस स्क्वायर थीटा था, दोनों को काटोगे कितना आएगा 1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे आते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। हाँ, तो मैंने तीसरा और चौथा क्वेश्चन करवा दिया। वहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन नंबर गलत दे रखा है, वहाँ पे आप 7 दे रखा है, उसको आप 5 कर लें। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन देखो, पांचों क्वेश्चन क्या है अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ तक हो सके तो मैं यहाँ पे आपको एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सरल समीकरण लगाऊंगा, 2 लग जाएंगे, हाँ 2 लग जाएंगे, लेकिन कल ये क्या है एलएचएस और ये क्या है आरएचएस। तो देखो एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लो भाई, क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यूं क्यों उतार दिया एलएचएस। मैंने बताया था आपको, एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। एक ये बताया तो एक बताया था सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। ये दो फॉर्मूला बन रहे थे, तो वो यहाँ पे लगाने हैं। तो सेक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस प्लस का प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है तक। आगे क्या करना है, नीचे से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लो, क्या आ जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा दोनों आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों ले लिए। आगे क्या करना है आपको, अब ये है, अब यदि आप कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या है एलसीएम, अपन आगे क्या करते हैं, यदि आप साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा के अंदर साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो कितनी बार, तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। इस कोस स्क्वायर थीटा किससे गुणा करोगे, ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या है 1, इस कोस स्क्वायर थीटा को जब 1 से गुणा करोगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्योंकि अब कोस स्क्वायर थीटा है, अब आप इसमें इसका भाग दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को किससे गुणा करोगे 1 से, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक सरल समीकरण बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो लगा दो कितना आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर
थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यानी मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसे, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या करना है, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। यहाँ पे क्या दे रखा है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख दोगे आप कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर गुणा में यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, 1/कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लो आरएचएस में भी यही है और यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया, उतार लो सब। मैंने किया कुछ नहीं है, जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सूत्र लगाया, फॉर्मूला लगाया, सर्व समीकरण लगाए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, वो यहाँ पे लगाया और स्क्वायर था तो इनका भी स्क्वायर कर दिया। लघुत्तम लिया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, लघुत्तम आ गया। लघुत्तम लेने के बाद में sin स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा को जब आप 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यूं की यूं आ गया। वापस जब आप cos स्क्वायर थीटा के अंदर इसका भाग दोगे, इनके अंदर इसका भाग दोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इस sin स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये एक क्या होती है सरसमी होती है, क्या होती है सरसमी का sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैंने ये सरसमी का लगा दी, 1 लिख दिया, ये तीन हो गया। मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ इस प्रकार से, बीच में गुणा है, डॉट का मतलब होता है गुणा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर इनटू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, उतार लो। हाँ तो मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिया। अब आता है अपने पास छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, √1 - sin थीटा बटे 1 प्लस का sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। ये दे रखा है, बराबर है तो ये क्या होगा LHS और ये क्या है RHS। यानी आपको क्या करना है, या तो ये लो या ये लो, इसके बराबर ये सिद्ध कर दो या इसके बराबर ये सिद्ध कर दो। ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुको यार, ये शायद नहीं, ये नहीं, इसके जैसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, इसके जैसा ही एग्जाम्पल है। वहां पे क्या दे रखा है, वहां पे कोस और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन, बस इतना सा अंतर है। तो देखते हैं करना क्या है आपको, LHS लेने पर LHS उतार दो, √1 - का sin थीटा बटे 1 प्लस का sin थीटा। तो मैं काम करता हूँ, परिमेयकरण का नाम सुना, पिछली वीडियो बताया था, छठी प्रश्नावली में बताया था मैंने परिमेयकरण। अब देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो मैं इसके विपरीत, मतलब इसके विपरीत क्या होगा, 1 - का sin थीटा होगा जो ऊपर दे रखा है, इसके विपरीत 1 - sin थीटा होगा, इसका ऊपर नीचे गुणा करना, अर्थात परिमेयकरण लिख दो या फिर अलग ये भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि √1 - sin थीटा का ऊपर नीचे गुणा करने का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सिद्ध करोगे, साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, क्या होगा कुछ नहीं होगा, सिद्ध तो इसलिए करना है। तो √1 - का sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा
तो गुना करना है आपको अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस का साइन थीटा, इसका गुणा करना है। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दो बार है तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या तो मतलब 2 का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुना 2, यानी स्क्वायर का मतलब होता है उसका उस जो संख्या है जिस संख्या का स्क्वायर है उस संख्या को 2 बार गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का 2 बार गुना हो रहा है तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर नीचे देखो। अब देखो नीचे क्या दे रखा है अंडर रूट, ये पूरे का अंडर रूट है। हाँ देखो मतलब पूरे का अंडर रूट है। नीचे देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सरसमी का यूज में ली थी। क्या थी उस सरसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा हो रहा है और 1 माइनस साइन थीटा हो रहा है उसका अंडर रूट, तो अपन इसका भी अंडर रूट कर देंगे। देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर देंगे और इसका भी अंडर रूट ये लो। तो देख लो अंडर रूट के अंदर एक बार ए और बी जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो मैं ए की जगह 1 मान लूँ और बी की जगह साइन थीटा मान लूँ, तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। यानी क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का मान क्या है ए और बी का मान क्या है साइन थीटा, तो फॉर्मूले से माइनस इस फॉर्मूले से क्या है मैंने देख लेना, ठीक है। और मैंने बताया था कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, काट दिया मैंने, ऊपर क्या बचा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ऊपर हटा भी नहीं सकता, चलो कोई नहीं। एक फॉर्मूला बताया था क्या, एक सरसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताइए। तो यहाँ से यदि मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस sin थीटा को जब भेज दूं तो क्या आ जाएगा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो उसका अंडर रूट है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसका मान कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इसी स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। पर मिटाएंगे क्वेश्चन मिटाना हो, ठीक है। क्या जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा बटे कोस थीटा, यह जाएगा फिर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। अब देखो इस कोस थीटा का एक में और साइन का में अलग अलग भाग दें, कैसे 1 बटे कोस थीटा और माइनस ये लो माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैं इसका अलग अलग भाग दे सकता हूँ इस प्रकार से, हाँ ये रीजनिंग थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, इसको मैथ पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास में। ठीक है। अब देखो 1 बटा कोस थीटा को मैं सेक थीटा नहीं लिख सकता, सूत्र होता है पीछे जाकर देखेंगे मैं सूत्र लिखा है, तो 1 बटा कोस थीटा को लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा को लिख सकता हूँ tan थीटा, सूत्र होता है। और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, कुछ नहीं किया, परिमेयकरण क्या होता है वो किया है।
हाँ तो फ्रेंड्स, आज आपने सात प्रश्नावली पढ़ी, तो यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, मैं बात, आज से मैं नितिन प्रजापत, आज से मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। यदि आपके कोई भी बड़े भाई हो या आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो अपनी इसी चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस छूटेंगी, तो वो वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो लाइक, शेयर और कमेंट, और यदि आपके कोई भी मित्रगण है, आपके कोई भी रिश्तेदार है, उनको ज़रूर बोले अपने चैनल पे आए और ऑनलाइन क्लासेस लें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें।